आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें। इस वाले जो वीडियो का टॉपिक है आहार भाग 4, आहार में सावधानियाँ। इसके पहले के जो 3 वीडियो हैं आहार भाग 1, आहार भाग 2 और आहार भाग 3, इनको देख लीजिएगा। उसमें इसकी पृष्ठभूमि सामने आपको समझ में आ जाएगी। उसी के कंटिन्यूशन में मैं आगे बोल रहा हूँ। अब ये जो वीडियोस मैं आहार के बारे में बना रहा हूँ, ये जो साधना में जो दिक्कतें आती हैं आहार की वजह से, वो ना आए, उनसे कैसे बचा जाए उसके लिए बना रहा हूँ। और ये सभी साधकों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्रारंभिक हो चाहे एडवांस लेवल पे हो। क्योंकि एडवांस लेवल में तो और भी खतरे बढ़ जाते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये गृहस्थ साधक जो कि सामान्य रूप से घर में साधना कर सकते हैं या करते हैं, उस पृष्ठभूमि में बातें कर रहा हूँ आहार की। ये ध्यान रखने की बात है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना चाहिए साधकों को, जो भी साधना करने वाले हैं, कि एक तो जहाँ तक हो सके, खास तौर पे साधना के समय में, तो खास तौर पे जो भी खाना पीना होता है वो अगर एकांत में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एकांत में इसलिए क्योंकि खाना जो होता है, खाना खाना वो मामूली बात नहीं है। ये कि खाना मुंह में बस खाया और पेट में चला गया, ऐसा नहीं है। साधनात्मक दृष्टि से खाना ये है कि जो हमारे पेट में जठर अग्नि है, जो कि जिसमें कि हम फिर जो खाना खाते हैं वो उसी जठर अग्नि के द्वारा पचाया जाता है। तो एक तरीके का यज्ञ होता है ये खाना खाना भी। इसलिए जो होता है, इसको जहाँ तक हो सके एकांत में खाना चाहिए तो और अच्छा रहता है। अब दूसरा क्या होता है कि जो मैंने ये इसके पहले वाले वीडियोस में बताया भी है कि खाना बनाने वाले जितने लोग होते हैं, खाने से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं, उनके भी कर्म उस खाना खाने से जुड़ जाते हैं। मतलब उस फूड से जुड़ जाते हैं। उस फूड को, खाने को किसने पकाया है, कहाँ से आया है, कितने लोगों के हाथ से होता हुआ आया, ये सारी चीज़ें कर्मों का उसमें असर आता है। इसके बारे में एक आपको अनुभव अपना बताऊंगा बाद में, पहले इतना समझ लें। तो अब ये जो कर्म होते हैं ये बहुत ज़्यादा असर जो है साधना के समय में डालते हैं, और साधक के दिमाग में तो खासतौर पर डालेंगे। यूँ तो अगर साधना नहीं कर रहा है तब भी डाल रहे हैं, लेकिन तब पता नहीं चलता है। क्योंकि मन जो होता है उस तरीके का बन ही जाता है कि वो इस कहने सतर्क, यानी विद प्योर लॉजिक नहीं रह जाता। तो क्या होता है कि वो समझ में नहीं पाता, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता, ये पता नहीं लगा सकता है कि ये जो है ये खाना मुझे फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। तो वो मैं चर्चा नहीं कर रहा, वो सामान्य जीवन वाली बात हो गई। मैं साधकों के बारे में और साधनात्मक जीवन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो वो साधक को तो पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन आम आदमी को जल्दी पता नहीं चलेगा। प्रारंभिक साधक को भी हो सकता है ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है पता चलता है। तो बहुत अधिक असर पड़ने लगता है। जैसे कि जो विचार होते हैं, आप समझ लीजिए, इतनी सूक्ष्म रहस्य होते हैं इसमें कि वो अन्न कहाँ पैदा हुआ, किसने पैदा किया, कहाँ से, जैसे कि किसी किसान ने पैदा किया, फिर किसी को ट्रेडर को बेचा होगा, फिर वो दुकान में आया, फिर वहाँ से किसी के पास से हमारे पास आया। जो पूरी चेन है, इस सबके कर्मों का असर पड़ने लग जाता है। तो फिर घर में आया, किसने पकाया उसे, इसका भी असर पड़ता है। यहाँ तक कि आप समझिए कि खाना बनाने के समय जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसका विचार क्या चल रहे हैं उसके मन में, उसका भी असर पड़ता है। क्रोध में खाना बनाया जाए तो उसका भी असर पड़ता है। वही खाना अगर प्रेम से बनाया जाए तो उसका असर दूसरा पड़ेगा। इतना अधिक खाने का महत्व है, और किस तरह से उसमें कर्म जुड़े होते हैं, ये साधना जगत का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि उच्च कोटि के साथियों को तो पता रहता है। तो इसीलिए वो सब एकांत में रहते हैं, स्वपाकी रहते हैं। स्वपाकी वाली बात मैंने पौष्टिक जो आहार भाग 2 पौष्टिक खिचड़ी वाले वीडियो में बताई है। तो
इसलिए जो है जहाँ तक संभव हो कि खुद ही खाना बनाना चाहिए, या अगर खुद नहीं बना पा रहे हैं तो घर में ही होममेड ही होना चाहिए, खाना बनाना होना चाहिए। साधना के समय में पूरी तरह से रेस्टोरेंट फूड कहीं से भी बाहर से किसी भी तरीके के खाने को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो साधना में दिक्कत बहुत बड़ी पैदा करता है। तो ये जो है, अगर मान लीजिए रेस्टोरेंट टाइप का खाना ही बनाना है तो कोशिश करनी चाहिए घर में बना लो। वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा, वो तो कुकिंग क्लास वाली बात हो जाएगी, तो मैं वो यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बाहर के खानों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। और उसी तरह से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं से भी मान लीजिए कि आपको, बहुत लोग होते हैं ना कि खाना फ्री में मिल रहा है, कहीं लंगर लगा हुआ है, वहाँ जाके खाना खा लेते हैं। तो ये बात क्लियर समझ लीजिए, ये मैं आगे कभी ऋण वाले चैप्टर में या ऋण वाले बारे में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है, मुफ्त में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की कीमत है। अगर वो पैसा नहीं ले रहा तो हमारे पुण्य ले रहा है। वो फ्री में तो खाना खाना ही नहीं है, क्योंकि वो जो खाना खाएंगे वो किसका पैसे से बना है, कितने लोगों ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, कौन बना रहा है, सारी चीज़ें अपने अंदर आ जाएंगी। अब वो अच्छे हों बुरे, वो कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने अंदर आती हैं वो, और साधनात्मक रूप से वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत पवित्र विचार वाले लोग होते हैं, जो निस्वार्थ सेवा लंगर लगा रहे होते हैं, और अगर वहाँ पे खाना खाना आवश्यक हो ही जाए और ज़रूरी है तो उस लंगर में उनके साथ में भी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देना है, चाहे शरीर से दो, चाहे मन से दो, पैसे से दो, देना है उसको। उसके उस लंगर में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना है जहाँ से खाना खाना है। अगर पैसे नहीं है तो वहाँ पे सेवा देनी है। बिना सेवा दिए लंगरों को ऐसे ही फ्री में खाना नहीं खाना चाहिए। अब ये मैं साधनात्मक दृष्टि से बोल रहा हूँ। अगर जो लोग लंगर में अपनी सेवा देते हैं वो लंगर वहाँ पे खाएंगे तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, नलीफाई हो जाती है, वो जो दोष होता है वो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद जो उसका भोज होता है 13वीं के दिन में भोज वगैरह होता है, उसमें भी लोग खाना वाना खाते हैं जाके, तो साधकों को उस खाने से भी बचना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि जो भोज होता है उस समय, तो जो आत्मा जिसकी, मतलब जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसकी आत्मा जो होती है उसकी तृप्ति के लिए भोज होता है एक तरीके से। तो उसके बहुत सारी इच्छाएं जो है वो कर्म इत्यादि वो खाने से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी दिमाग में असर डालते हैं। ये भी एक सोचने की बात है। ये भी साधना जगत का रहस्य है जो कि मैं बता रहा हूँ, ये भी सबको नहीं बताया। तो इसमें भी अगर ज़रूरी ही समझो कि खाना ही हमको वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ उस परिवार की वेलफेयर के लिए काम जरूर करना चाहिए, जिससे कि वो जो है दोष यदि उत्पन्न हो भी गया है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो समाप्त हो जाए। वो मतलब नटशेल में अगर कहूँ मैं निष्कर्ष के रूप में, तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। तो अब या आप समझ लीजिए कि जब मैं कह रहा हूँ कोई लंगर में खाना भी फ्री नहीं है, पितृभोज में भी खाना फ्री नहीं है, तो आप यकीन करिए या आप समझिए इस बात को, खुद ही विश्लेषण करिए कि कहीं बाहर जाके किसी के घर में भी खाना पीना, यहाँ पे कहते हैं ना कि पार्टी हो रही, चलो खाना खा लेंगे, तो क्या वो सब चीज़ें जो हैं आपके ऊपर असर नहीं डालेंगी? साधना के साधक के ऊपर असर नहीं डालेंगी? बिल्कुल डालेंगी वो। अब ये एक बड़ा कहते हैं विरोधाभास सब पैदा हो जाता है साधना करने वाला और समाज के, ये सामाजिक रूप से इस रूप से जो चल रहा होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और इससे सब साधकों को जूझना पड़ता है। किसको कौन सा रास्ता अपनाना है ये तो अपना 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 सब साधक जाने। मैंने यहाँ पे केवल पॉइंट बताए। इन सबों से क्या होता है, उन सबों से कैसे बचना चाहिए। तो अगर मैं नट शेल में बोलूँ तो क्या है कि
पूरे तरह पे एक तो शाकाहारी रहना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, और साधना के समय में अगर खुद बना सको तो बेस्ट है। ये वीडियो मैंने आहार भाग 2 है, उसमें है, आप देख लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें एक ये है कि जो सामान आप खरीदेंगे खाने का वो अपने पैसों का होना चाहिए, अपना अच्छा धन होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कोई भ्रष्ट व्यक्ति हो और भ्रष्टाचार से उसने पैसा कमाया हो और उस पैसे को खान पीने में लगाता हो और उसके बाद वो साधना करेगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए या तो अपना पैसा या अपने परिवार का पैसा ले लो और उनसे खाना पीने को खान पीने की जो सामग्री है उनको लेना चाहिए और पका के उनको खुद, अगर हो पाए खुद पकाओ और खुद खाना चाहिए। तो ये मतलब एक मेन जितने भी आपको आहार के बारे में सावधानियाँ वो मैंने बताई आपको। ये सावधानियाँ जो है साधनात्मक जगत में ही तो जो साधक लोग हैं, खासतौर पे उच्च कोटि के साधक हैं, उनको ही पता रहती हैं, बाकी लोगों को नहीं पता रहती हैं। अब उनसी से गलतियाँ हो जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक बार, कोई बहुत पुरानी बात हो गई है, जिस समय मैं अपनी एकांत में साधना कर रहा था और साधना करने में करीब 2 हफ्ते तक मैं लगातार अपना ही एकांत में साधना कर रहा था। स्वपाकी था कि पता नहीं क्यों, दुर्भाग्य कहना चाहिए, मन में मेरे एक दिन आया, थोड़ा सा आलस आया कि चलो आज खाना नहीं पकाते हैं, बाज़ार से ले लेते हैं इसे, क्या होगा इसमें। और मैं अच्छी खासी मेरी गति आ गई थी साधना में और मुझे लग रहा था मैं पूरी तरह से सफलता मुझे मिल जाएगी। और जब दुर्भाग्य सर के ऊपर नाच रहा था तो बुद्धि भी वैसे ही बन जाती है, वो गलत ही की तरफ चलने लग गया दिमाग। यही मेरा पाप दोष था। तो मैं बाज़ार गया, मैंने अपना खाना पैक कराया और फिर आके मैंने उसको खाया। और खाने के बाद में जो कुछ हुआ कि एक तो पहले गहरी नींद आ गई मुझे, उसके बाद जो है वो जो समय साधना के सारे इस तरीके से सब निकल गए। यानी कि जो मुझे उतने समय में जो साधना समाप्त करनी थी वो पूरी नहीं हो पाई, यानी मेरी साधना खंडित हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ा वो कहना चाहिए एक झटका था। और ये मेरे पर एक बड़ा हार्ड लेसन था मेरे लिए कि समझ में आया कि खान पीने का महत्व क्या होता है। ये सब बातें मुझे थ्योरेटिकली सब पता थी जितनी आपको बता रहा हूँ, लेकिन तब भी मैंने गलती करी इसको। उसके बाद फिर मुझे दोबारा उसको करनी पड़ी और कठिन साधना थी जो कि, लेकिन करनी पड़ी दोबारा मुझे। और फिर मैंने सारे नियम कठोरता से पालन करे और मैं सफल रहा उस साधना में। उस बाजार के खाने का जो अनुभव रहा है मुझे, वो आज तक मुझे याद है। तो ये मैंने आपको लोगों के सामने अपना एक अनुभव बताया कि आहार में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।